हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक है हमारा 2024 का सामान्य हिंदी का वायरल हो रहा पेपर। तो पूरा पेपर देखना, आपको पूरे के पूरे नंबर इस पेपर के माध्यम से मिल जाएंगे। ये हिंदी का यूपी बोर्ड का वायरल हो रहा पेपर है। इसको अगर आप पूरी तरह से सॉल्व कर लेते तो आपके 100 में 100 नंबर हिंदी में तो पक्के ही हो जाएंगे। तो पेपर को पूरा लास्ट तक देखते रहना ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ना छूटे कि आपके एक भी नंबर कट पाए। तो चलिए देखते हैं हमारा पेपर कैसा आया है। तो देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से है यूपी बोर्ड एग्जाम का पेपर। देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से है यूपी बोर्ड एग्जाम का पेपर। तो देख सकते हैं आप इसका पूर्णांक है 100 नंबर का और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है, जिसमें 15 मिनट बच्चों को पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे में पेपर पूरा करना होता है। तो चलिए देखते हैं कैसा आया है हमारा यूपी बोर्ड का वायरल हो रहा पेपर। तो देख सकते हैं आप खंड का में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रखा गया है, जिसमें पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी कृति के रचनाकार है। शेखर एक जीवनी कृति के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो विकल्प आपका पहला है धर्मवीर भारती, दूसरा है अज्ञेय, तीसरा है आपका हरिवंश राय बच्चन, चौथा है जयप्रकाश भारती। तो शेखर एक जीवनी कृति के रचनाकार आपके हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी की रचना है शेखर एक जीवनी। ठीक है, तो 1 नंबर आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से मिल जाएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? पहला विकल्प देख लीजिए मोहन राकेश, दूसरा है अज्ञेय, तीसरा है राहुल शांकृत्यायन, चौथा है धर्मवीर भारती। ठीक है, तो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल शांकृत्यायन जी के घुमक्कड़ शास्त्र से की रचना है। तो इसके लेखक कौन है? राहुल शांकृत्यायन जी। ठीक है, आपको 1 नंबर इससे कंफर्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आखिरी चट्टान के लेखक कौन है? आखिरी चट्टान के लेखक कौन है? आखिरी चट्टान देख सकते हैं आप, विकल्प देखिए अज्ञेय, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई या फिर मोहन राकेश। आखिरी चट्टान के लेखक आपके मोहन राकेश जी हैं। विकल्प आपका चौथा सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे 2024 बोर्ड एग्जाम के कौन कौन से हैं। तो देख सकते हैं आप घ नंबर हमारा क्वेश्चन है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो विकल्प देख लीजिए कृष्णावतार स्वरूप निर्णय, क्या ये खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, या फिर गोरा बादल की कथा, वर्ण रत्नाकर, या फिर भाषा योग वशिष्ठ। ठीक है, तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है आपकी गोरा बादल की कथा और इस क्वेश्चन के करने से आपको 1 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो अंगा नंबर हमारा क्वेश्चन देख लीजिए राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? ठीक है, विकल्प देखिए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, या फिर किशोरी लाल गोस्वामी, मुंशी इंशाअल्लाह खां, या फिर राधा चरण गोस्वामी। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा भोज के सपना के लेखक हैं। तो 1 नंबर आपको इनसे कंफर्म हो जाएगा। ये 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जिनसे आपको 5 नंबर आसानी से कंफर्म हो जाएंगे अगर इन क्वेश्चन को आप पूरी तरह से याद कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो देख लीजिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरे का है, जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रखा गया है। तो पहला देखिए प्रिय प्रवास महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया? प्रिय प्रवास महाकाव्य किस भाषा में लिया गया है? पहला विकल्प है आपका अवधी, दूसरा है ब्रज भाषा, तीसरा है खड़ी बोली, चौथा है फारसी। प्रिय प्रवास महाकाव्य आपकी ब्रज भाषा में लिखा गया है। विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक भारतीय आत्मा कहे जाने किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? पहला विकल्प है आपका भूषण, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा है माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर केशव दास। एक भारतीय आत्मा आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। विकल्प आपका तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन है? पहला विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, दूसरा है गिरिजा कुमार माथुर, या फिर धर्मवीर भारती, या फिर नागा अर्जुन। तो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं आपके नागा अर्जुन। कौन है? नागा अर्जुन प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। 1 नंबर आपको इससे कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए
छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? वीरता और श्रृंगार का सम्मिश्रण, या फिर वर्तमान राजनीति का वर्णन, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, या फिर युद्धों का सजीव वर्णन। तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है वर्तमान राजनीति का वर्णन। विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? पहला विकल्प है आपका लोकायतन, दूसरा है थामा, तीसरा है चिदम्बरा, चौथा है उर्वशी। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला है? चिदम्बरा नामक रचना पे मिला है। विकल्प आपका तीसरा सही हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा नामक रचना पर मिला हुआ है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो उसमें क्या पूछा गया है। तो देखिए आप गद्यांशों पे आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश देख लीजिए, भूमि पर बसने वाला जन और संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन के से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। ठीक है, तो पहले ही देख लीजिए, पहली लाइन में आपको बता दिया गया कि ये राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या जा रहा है? गद्यांश पे आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका गद्यांश दिया हुआ है, तो इसके प्रश्न हैं कुछ जिनको आपको इस गद्यांश से छांट के करने हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा गद्यांश। तो देख सकते हैं आप, ये हैं 5 क्वेश्चन जो कि पूरा जो गद्यांश है 10 नंबर का पूछा जाता है। प्रत्येक प्रश्न के 2-2 नंबर हैं। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर इस गद्यांश पे प्राप्त हो जाएगा। इसके अथवा में भी एक गद्यांश दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, ये वाला गद्यांश। ठीक है, मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी ही निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौंदती चली आ रही है। ये आपके अशोक के फूल वाले चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है इसके लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हैं। और इसी गद्यांश से आपको इन प्रश्नों के उत्तर छांट के करने हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं। तो देख सकते हैं आप, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4था नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है? पद्यांश पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो ये पद्यांश दिया हुआ है, नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अधखुला अंग। ये आपका है श्रद्धा और मनु से, के जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद हैं। इस पद्यांश पे आधारित ये जो 5 प्रश्न हैं इनके आपको उत्तर देने हैं। 10 नंबर आपको इससे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके अथवा में भी एक पद्यांश दिया हुआ है, वो कौन सा है? इस धारा सी जग का क्रम शाश्वत, इस जग का उद्गम। ये नौका विहार से लिया गया है। इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। इस पर भी 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इस पद्यांश से छांट के आपको इन 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और 10 नंबर आपको इससे कंफर्म हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है? किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी कृतियों का वर्णन करना है। तो लेखक देख लीजिए, 3 लेखक हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। एक लेखक का जीवन परिचय करना है और इससे आपको 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। खा नंबर इसका है, किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का वर्णन करना है। तो देख सकते हैं आप, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अयोध्या सिंह उपाध्याय। 4 में से किसी एक लेखक का कवि परिचय देना है, जिससे इसमें 5 नंबर आपको कंफर्म हो जाएंगे। जो भी आपको आता हो उसका आप कवि परिचय दे सकते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। और अथवा में कौन सा बोल रहा है? इसके अथवा में है कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। 2 में से आप कोई सा भी कर सकते हैं, या तो बहादुर या पंचलाइट कहानी का सारांश कर दीजिए, या फिर कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण। 5 नंबर आपको इससे कंफर्म हो जाएंगे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 7वां है, खंड काव्य पे आधारित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक, जो भी खंड काव्य आपके यहाँ पे चलता हो उस खंड काव्य के एक प्रश्न का आप उत्तर यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे रश्मिरथी खंड काव्य है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण करना है। तो रश्मिरथी खंड काव्य के जो नायक है वो कर्ण है, उनका चरित्र चित्रण करना है, या फिर रश्मिरथी खंड काव्य के किसी भी एक सर्ग की कथा वस्तु आप लिख सकते हैं। 7 सर्ग हैं रश्मिरथी में, उसमें से किसी भी एक सर्ग की आप कथा वस्तु यहाँ पे संक्षेप
संक्षेप में लिख सकते हैं। 5 नंबर आपको इससे कंफर्म हो जाएंगे और 80 शब्दों में ये प्रश्न आपको करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो भी आपका खंडकाव्य है, आप उस खंडकाव्य के आधार पे किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। 5 नंबर आपको इस प्रश्न के मिलने वाले हैं, खंडकाव्य पे आधारित प्रश्नों के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन है वो खंड खा में आता है। तो खंड खा के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक संस्कृत का गद्यांश दिया हुआ है, संस्कृत का गद्यांश दिया हुआ है, जिसमें आपको क्या करना है, संदर्भ करना है इसका कि ये किस पाठ से लिया गया है और इसका अनुवाद भी करना है। टोटल 7 नंबर का आपका प्रश्न है। 2 नंबर आपको संदर्भ के मिलते हैं और 5 नंबर आपको इस संस्कृत वाला जो गद्यांश है इसके अनुवाद के मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अथवा में जो क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए, वो भी एक गद्यांश है। अतीत प्रथम कल्पे चतुष्पदा, इसमें भी आपको यही करना है, संदर्भ करना है और इसका अनुवाद करना है। ठीक है, 2 नंबर आपके संदर्भ के और 5 नंबर आपको इस ये जो आपका संस्कृत में दिया हुआ है गद्यांश, इसके अनुवाद के 5 नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट खा नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक 2 श्लोक दिए हुए हैं। ठीक है, एक अथवा में श्लोक है, तो कोई सा भी एक श्लोक आपको करना है। 2 नंबर इसके संदर्भ के मिलते हैं, 5 नंबर इस श्लोक के अनुवाद के आपको दिए जाते हैं। ससंदर्भ अनुवाद करना है, पहले बताना है कि ये किस पाठ से लिया गया है और पाठ का क्या नाम है ये बताना है, फिर इसका अनुवाद करना है। 7 नंबर आपको टोटल इसके मिलते हैं, 2 नंबर संदर्भ के और 5 नंबर अनुवाद के। 9वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में अनुवाद करना है। 4 प्रश्न आपको संस्कृत में दिए हुए हैं, इनमें से किसी भी 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना है। ठीक है, क्या करना है, किन्हीं भी 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना है। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर का है, 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, यानी कि टोटल मिला के आपको 4 नंबर इन क्वेश्चन को करने से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो 9वां नंबर क्वेश्चन 4 नंबर का है। 10वां देख लीजिए, 10वें में क्या है, का नंबर क्वेश्चन, श्रृंगार अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण देना है। ठीक है, तो ये 2 नंबर का है, 1 नंबर आपको परिभाषा के और 1 नंबर आपको उदाहरण के मिलते हैं। उदाहरण के साथ साथ आपको स्पष्टीकरण भी देना होता है कि यहाँ पे क्यों ये रस है। नेक्स्ट है खा नंबर, श्लेष अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। ठीक है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर आपको परिभाषा के, 1 नंबर आपको उदाहरण के दिए जाते हैं। ग नंबर क्वेश्चन है, चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। इन तीनों क्वेश्चन में आपको पहले परिभाषा, उदाहरण, फिर आपको अगर स्पष्टीकरण देते हैं तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि 9 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको एक निबंध लिखना है। 4 दिए गए हैं, 4 में से किसी भी एक का निबंध लिखना है। पहला निबंध है बेरोजगारी समस्या और समाधान, दूसरा है सर्वधर्म संभाव, तीसरा है किसी भी मेले का आंखों देखा वर्णन, या फिर गोस्वामी तुलसीदास पर आपको निबंध लिखना है। 9 नंबर आपको इस निबंध के माध्यम से मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट है 12वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्या करना है, संस्कृत में शब्द दिए हुए इनका संधि विच्छेद करना है। देख सकते हैं आप, पहला है पावक, पावकः का संधि विच्छेद करना है। 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए गए हैं, जो भी विकल्प आपके संधि विच्छेद करने में आए उस विकल्प को आप टिक कर सकते हैं, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। सेकंड नंबर है प्रेजिते का संधि विच्छेद कीजिए, प्रेजिते का संधि विच्छेद कर लेना और जो भी विकल्प आए उसको सही कर लेना, 1 नंबर आपको इससे भी मिल जाएंगे। तीसरा है पुस्तकालय में कौन सी संधि है, आपको बताना है कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है, 1 नंबर आपको इसके भी मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय में भी आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, स्वर संधि, यड़ संधि या फिर विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसी एक का विग्रह करके समास लिखिए। पहले आपको ये जो 3 शब्द दिए हैं इनमें से किसी भी एक शब्द का सबसे पहले आपको विग्रह करना है, फिर बताना है कि इनमें कौन सा समास है। जैसे दशानन, 10 हो जिसके आनंद, और जैसे आपने ये विग्रह किया 10 हैं जिसके सिर, या 10 आनंद वाला, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो आपको इसके बाद समास भी बताना है विग्रह करने के बाद, 2 नंबर आपको इसके मिलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को, यानी बैंक जो मैनेजर है उसको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। 8 नंबर का आपका क्वेश्चन है, कितने नंबर का, 8 नंबर का। अथवा में भी एक दिया हुआ है, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करते
करते हुए एक आवेदन पत्र या फिर प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। दो में से कोई भी एक आप कर सकते हैं। 8वां में दिया हुआ है, 8 नंबर आपको इसके मिलते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसका का देख लीजिए, निम्न में से किसी भी एक धातु का प्रत्यय योग स्पष्ट कीजिए। कृत दिया हुआ है, गत दिया और दत्वा, 3 में से किसी भी एक धातु के प्रत्यय और योग आप प्रत्यय लिखना है। ठीक है, 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 1 नंबर आपको इससे मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, दूसरा जो नंबर क्वेश्चन है 14 के का 1 नंबर आपको इसके मिलते हैं। किसी भी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय लिखना है आपको। सेकंड है आपका, इसमें भी आपको एक शब्द का प्रत्यय लिखना है। ठीक है, प्रभुता, रूपवती या गुणवान, 3 में से किसी भी एक शब्द का आपको प्रत्यय लिखना है। 1 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे लास्ट, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। पहले तो आपको किसी भी एक पद की विभक्ति बतानी है और उसमें कौन सा नियम लगेगा इसके बारे में भी बताना है। 2 नंबर आपको इस चीज के भी मिल जाते हैं। तो ये था हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको हिंदी का ये वायरल हो रहा पेपर आपको समझ में आया, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसके सारे एक क्वेश्चन तैयार भी कर लेना, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में जब ये पेपर आपको मिले तो आप आसानी से कर पाएँ और फुल यानी 100 में 100 मार्क्स रिकवर कर पाएँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।